नमस्कार। एक और रेलवे के अंदर भगदड़। रेलवे हादसे का जो सिलसिला है वो खत्म होता हुआ ही दिखता नहीं है और शनिवार की रात को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुई भगदड़ में कई लोगों के हताहत और घायल होने की खबर आई है और आधिकारिक रूप से 18 लोगों के हताहत होने की बात कही जा रही है। हालांकि रेलवे की तरफ से आधिकारिक रूप से कोई भी आंकड़ा अब तक यानी कि करीबन 14 घंटे बीत जाने के बाद भी नहीं दिया गया है। ना ही रेल मंत्री का रेलवे स्टेशन जाने के किसी कार्यक्रम की कोई सूचना है, ना ही चेयरमैन रेलवे बोर्ड का घटनास्थल का दौरा करने की कोई खबर है। हालाँकि जिस वक़्त ये भगदड़ हुई और इतनी बड़ी घटना हुई, उस समय रेलवे का जो तरफ से आधिकारिक रूप से जो कहा जा रहा था, वो ये कहा जा रहा था कि सारी बातें अफ़वाहें हैं, अफ़वाहों पर ध्यान ना दें। और वो अफ़वाहें जो हैं सच्चाई में तब्दील हो गई जब दिल्ली पुलिस ने आधिकारिक रूप से बताया कि घायलों को अस्पताल ले जाया गया है और इस तरह के बचाव कार्य के लिए काम किया जा रहा है। जो वीडियो वायरल हुए हैं उस भगदड़ का, उसमें कहीं भी रेलवे प्रोटेक्शन फ़ोर्स के लोग दिखाई नहीं पड़ते हैं कि जो घायल हो रखे हैं लोग, उनकी मदद करते भी दिखाई पड़े। ना ही रेलवे की तरफ से कोई डॉक्टर या पैरामेडिक उन वीडियोज़ में दिखाई पड़ता है। तो ये भी सवाल उठता है कि रेलवे प्रोटेक्शन फ़ोर्स जिसकी इतनी बड़ी फ़ौज है और वो भी नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर, उनकी मौजूदगी कहाँ थी? सवाल कई सारे खड़े उठते हैं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का दावा कि महाकुंभ में उमड़ते भीड़ को देखते हुए जो रेलवे बोर्ड में वॉर रूम बना हुआ है, उसकी निगरानी वो खुद करते हैं। कहीं ये ऐसा तो नहीं कि वो सिर्फ़ पब्लिक रिलेशन के लिए ऐसे बयान देते हैं, क्योंकि अगर वॉर रूम रेलवे बोर्ड में है और उसकी 24/7 निगरानी की जा रही थी, तो कल कर क्या रहे थे ये लोग जब नई दिल्ली स्टेशन पर इतनी बड़ी भीड़ उमड़ी और इतना बड़ा हादसा हो गया? क्या हुआ उस वॉर रूम का? कहाँ थे रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव? कहाँ थे रेलवे के चेयरमैन रेलवे बोर्ड? कहाँ थे रेलवे के अधिकारी? और ये जो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन है, ये देश का कहा जाता है कि सबसे प्रीमियम रेलवे स्टेशन है। संसद से अगर दूरी देखें तो संसद से महज 1 से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर इसकी ये स्थित है। रेलवे बोर्ड यानी जो रेलवे मिनिस्ट्री रेलवे का जो हेडक्वार्टर्स है, उससे भी 1.5 किलोमीटर के आसपास ये स्थित है। और यहाँ से ही जितने भी देश की सारे प्रीमियम ट्रेन्स हैं, चाहे राजधानी हो, शताब्दी हो, दुरंतो हो, वंदे भारत हो, सब के सब नई दिल्ली से ही शुरू करते हैं। ऐसे जगह पर इतना बड़ा हादसा हुआ, इनके नाक के नीचे हुआ इतना बड़ा हादसा, और ये बस ये कहते रहेंगे कि ये सारी चीज़ें अफ़वाहें हैं, अफ़वाहों पर ध्यान ना दें। पूरा लोगों को गुमराह करते रहे पूरे समय, और 11:30 बजे तक भी रेल मंत्री का जो ऐसा ट्वीट करके एक्स पे पोस्ट किया गया कि स्थिति नियंत्रण में है, जबकि सारी पोलें खुल गई दिल्ली पुलिस के द्वारा जारी किए गए आंकड़ों से, और जो स्थिति निकल कर के आई है कि 18 लोग कम से कम उनकी वो अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठे, उसमें 11 महिलाएँ हैं, 4 बच्चे हैं। और जो वीडियो है बहुत ही हृदय विदारक है, बहुत ही दुखदायक है। इतनी बड़ी भीड़ प्लेटफ़ॉर्म नंबर 14 और 15, रेलवे के द्वारा जो सीपीआरओ हैं, उनकी तरफ से एक छोटा-सा वीडियो मैसेज जारी करके बताया कि 14 नंबर प्लेटफ़ॉर्म पर मगध एक्सप्रेस खड़ी थी, 15 नंबर प्लेटफ़ॉर्म नई दिल्ली स्टेशन पर उत्तर संपर्क क्रांति एक्सप्रेस जो जम्मू जा रही थी, वो खड़ी थी। और उन्होंने कहा कि जो ओवर ब्रिज है, वहाँ पर यात्रियों के फिसलने की वजह से ये भगदड़ वाली घटना हो गई। ये नहीं बताया कि कितने सारे स्पेशल ट्रेन जो महाकुंभ के लिए जा रहे थे, उनके लिए कितनी भीड़ उमड़ी थी, कितने कितने बजे वो ट्रेन जानी थी, क्यों इसी स्टेशन पर स्पेशल ट्रेन को लगाया गया, क्या राजधानी ट्रेन की भी स्थिति वहीं पर थी, उसी ट्रेन पर थी, क्या ट्रेन देर से भी थी, क्या इतनी सारी भीड़ इसलिए जमा हुई क्योंकि जो निश्चित ट्रेन्स थी वो देर से चल रही थी, और जो स्पेशल ट्रेन था उसे भी उसी दौरान ट्रेन पर लाया गया, स्टेशन पे लाया गया। और हम ये जानते हैं कि स्टेशन में कोई भी दाखिल बिना टिकट का नहीं हो सकता, बिना प्लेटफ़ॉर्म टिकट का नहीं हो सकता है। तो सवाल सबसे बड़ा ये खड़ा होता है कि 24/7 सीसीटीवी मॉनिटरिंग करने वाले वॉर रूम में बैठे अधिकारी कर क्या रहे थे?
इतने बड़ी संख्या में टिकट बेची क्यों? और ये बताया जा रहा है कि बड़ी संख्या में जो जनरल कंपार्टमेंट के जो टिकट बेचे गए हैं स्टेशन से, उतनी टिकट बेची क्यों गई? अगर इनको मालूम नहीं है कि नई दिल्ली स्टेशन में कितने यात्री एक समय पर रह सकते हैं सामान्य स्थिति में, तब इतनी बड़ी संख्या में इनको ट्रेन के अंदर जाने ही क्यों दिया गया? ये हम जानते हैं कि वहाँ पर बैरियर्स लगे होते हैं, जब तक वो डोर ओपन नहीं करेगा, कोई यात्री उसके अंदर जा नहीं सकता है, काफ़ी सारे चेकिंग्स होते हैं, उसके बाद ये हाल क्यों है ऐसा? और इसी कालखंड में कई सारे ऐसे वीडियोज़ आ रहे हैं सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पर जो कि दिखाते हैं कि बिहार, उत्तर प्रदेश में जो ट्रेन की जो स्थिति है, जो कि अम, यात्रियों से लदालद होती हैं और स्टेशन प्लेटफ़ॉर्म पर भी इतनी बड़ी संख्या में यात्री होते हैं। उनके पास कन्फर्म टिकट होने के बावजूद वो ट्रेन में एंटर नहीं कर पाते, जा नहीं पाते हैं। ये स्थिति ऐसी स्थिति है क्यों? बहुत संगीन सवाल है। दावे ऐसे करे गए थे 2016 में कि 2019 में ऑन डिमांड कंफर्म्ड टिकट मिलेंगे यात्रियों को। 2019 को गए हुए 6 साल हो गए। 6 साल पहले मिल जाने थे यात्रियों को कंफर्म टिकट ऑन डिमांड। आज के तारीख में अगर किसी भी गंतव्य स्थान पर अगर आप 3 महीने पहले भी टिकट बुक करना चाहेंगे, 2 महीने टिकट भी पहले बुक करना चाहेंगे, तो आपको टिकट कभी भी कंफर्म शायद मिल जाए तो अपनी किस्मत को आप दाद दें। ये हाल क्यों है? कहाँ पैसे खर्च हो रहे हैं रेलवे का? करीबन 2.5 लाख करोड़ का आसपास का बजट होता है, सालाना बजट। ये पैसे करते क्या हैं? कहाँ खर्च करते हैं ये पैसे? ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कहते हैं कि बनकर तैयार हो गया, वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कहते हैं कि बन करके तैयार हो गया। बहुत सारे ट्रैक की जो कैपेसिटी है इनके बन जाने की वजह से खाली हो जानी चाहिए थी और पैसेंजर जो ट्रेन्स थी उनको चलाने की काफ़ी ज़्यादा ट्रैक्स की उपलब्धता हासिल हो जानी थी, लेकिन वो हुआ क्या? हर वक़्त ट्रेन की जो हालात है, वो ऐसा है जैसे कि मानो लोग इंसान नहीं हों, भेड़-बकरी हों और भेड़-बकरी की तरह से यात्रियों को ट्रीट किया जाता है। रेलवे स्टेशन पर ये तो मतलब हालात है, रेलवे के मैनेजमेंट का और अश्विनी वैष्णव जिनके कार्यकाल में इतनी इतनी बड़ी संख्या हादसों की है, कि हैरानी होती है कि ये मंत्री बने हुए कैसे हैं? बालासोर का ट्रिपल ट्रेन एक्सीडेंट, 3 ट्रेन आपस में टकरा गए, पौने 500 लोगों के आसपास अपनी जान से अपने हाथ धो बैठे। दार्जिलिंग ट्रेन एक्सीडेंट, बक्सर ट्रेन एक्सीडेंट, आंध्र प्रदेश ट्रेन एक्सीडेंट। मतलब कहीं भी ट्रेन एक्सीडेंट हो तो कोई एक बहाना खोजना चाहे, कभी तो ये बोले कि ये षड्यंत्र कॉन्स्पिरेसी हुआ और यात्री फिसल गए तो इसलिए भगदड़ हो गई। अरे भाई, यात्री फिसल गए, फिसल क्यों गए? धक्का मुक्की क्यों यात्री करेंगे? जब पैसे दे करके आपके स्टेशन पर वो जा रहे हैं, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है ना कि उनकी सुरक्षा आप करोगे। आपके रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स करते क्या है? क्यों टिकट इतनी बड़ी संख्या में आपने बेची? नहीं बेचते आप? नहीं एंटर कर अलाउ करते आप स्टेशन के अंदर इनको? क्राउड मैनेजमेंट आता नहीं है क्या? 2004 में भी नई दिल्ली स्टेशन पर ही भगदड़ में आपने अचानक ट्रेन के प्लेटफ़ॉर्म नंबर चेंज होने का घोषणा कर दिया और भगदड़ में लोगों की जानें चली गईं। 2013 में प्रयागराज में भगदड़ में आपके रेलवे स्टेशन पर इतनी बड़ी संख्या में लोगों की जानें चली गई। 2024 में बॉम्बे के अंदर में भगदड़ के में इतनी बड़ी लोगों के जानें चली गई संख्या में। इतना इतना ज़्यादा इनकॉम्पिटेंस रेलवे के अंदर में, कारण क्या है? हमें ऐसा लगता है कि कारण एक ही है, क्योंकि ज़िम्मेदारी तय नहीं होती है। ज़िम्मेदारी जब तक आप किसी के ऊपर तय नहीं करेंगे, लोग ऐसे ही आधिकारिक लोग जो हैं, ऐसे ही इर्रेस्पॉन्सिबल होंगे। और अश्विनी वैष्णव के कार्यकाल में इतनी लंबी लिस्ट है हादसों की, वो एक्सपोज़ करता है कि इनके कार्यकाल में रेलवे का जो रिकॉर्ड है, वो निरंतर गिरता ही जा रहा है सेफ्टी के मामले में। और पब्लिक रिलेशन के नाम पर आंकड़े देंगे कि 1,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट यहाँ, 50,000 करोड़, 60,000 करोड़, 70,000 करोड़, बिहार में, झारखंड में, ऐसे ऐसे कर करके घोषणाएं करेंगे।
जैसे मानो कि रेलवे का कायाकल्प हो जाएगा अश्विनी वैष्णव के कार्यकाल में। और हकीकत यह है कि भेड़ बकरी की तरह यात्री जो है ट्रेन में सफर करने के लिए मजबूर हैं। और इस तरह से नई दिल्ली स्टेशन जैसे जगह पर भी हादसे हो रहे हैं। 2016 में कहा कि 2019 में ऑन डिमांड टिकट मिलेगा। 2019 से 2025 आ गए। अब तो वो कहते भी नहीं कि अब ऑन डिमांड टिकट कब देंगे। ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बनाया क्यों? वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर क्यों बनाया क्यों? इतने हजार करोड़ रुपए खर्च हो गए। उसका कोई हिसाब किताब नहीं है। और कब बन करके तैयार होगा? बुलेट ट्रेन बनाने की बात करते हैं। एक सामान्य ट्रेन चलाने की क्षमता दिखाई नहीं पड़ती है सेफ्टी रिकॉर्ड के साथ, और बुलेट ट्रेन बनाने का सपना दिखाते हैं देश को। और वो भी बुलेट ट्रेन 2023 में बन करके तैयार होना था, उसका भी अभी कोई आता पता नहीं है। बहुत ही विचित्र सी स्थिति है, और ऐसा लगता है कि गैर जिम्मेदाराना जो व्यवहार है रेलवे का, वो जिम्मेदार है। सब उसकी ही सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि देश में जो रेलवे की अभी जो हालात हैं, इतनी दयनीय है। रेल जब हाथ से हुआ करते थे तो मंत्री स्वतः ही मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर के इस्तीफा दे दिया करते थे। नीतीश कुमार ने रेल मंत्री के रूप में इस्तीफा दिया है। कई लोगों ने इस्तीफा दिया है। कम से कम एक मंत्री ने तो जिम्मेदारी ली। लेकिन यहाँ पे तो इतनी गैर जिम्मेदाराना एक कल्चर का एक हम देखते हैं कि इंस्टीट्यूशनलाइजेशन हो गया है, कि जहाँ ये इस बात की प्रतिस्पर्धा होती है कि अगर कोई हादसा हो जाए तो उसे अफवाह बताएं। आधिकारिक रूप से इतनी हिमाकत है कि आधिकारिक रूप से पीआईबी से प्रेस रिलीज भी जारी करवा दिया कि ये अफवाह फैलाया जा रहा है कि नई दिल्ली स्टेशन पर भगदड़ हुई है। सीसीटीवी कैमरा कहाँ था भाई? सीसीटीवी कैमरा ही देख लेते। नई दिल्ली स्टेशन में अगर आपका सीसीटीवी कैमरा नहीं काम करता है तो कौन से स्टेशन पर काम करेगा? कहाँ गए उतने हजारों करोड़ जो आपने सीसीटीवी कैमरा लगाने के लिए रेलवे स्टेशन पर खर्च किए हैं? कोई ऑडिट भी होता है क्या इन सीसीटीवी कैमरा का? काम करता भी है क्या? पब्लिक रिलेशन के नाम पर पीआर गिरी करते रहते हैं मंत्री और रेलवे बोर्ड के अधिकारी। ये बताते रहते हैं कि हम वॉर रूम में बैठे हुए हैं, 24 घंटे वॉर रूम में बैठ कर के निगरानी कर रहे हैं कि कितनी भीड़ उठी है और उसे हम मैनेज कर रहे हैं। आंकड़ा बताने में बिजी रहते हैं कि हमने इतने स्पेशल ट्रेन चला दिए। इतनी भीड़ है क्यों स्टेशन पर? दिल्ली के अंदर में नई दिल्ली रेलवे स्टेशन एकमात्र स्टेशन नहीं है, पुरानी दिल्ली स्टेशन भी है, आनंद विहार दिल्ली स्टेशन भी है, सराय रोहिल्ला भी एक स्टेशन है, बिजबासन भी एक रेलवे स्टेशन है, निजामुद्दीन भी एक रेलवे स्टेशन है। कई सारे रेलवे स्टेशन हैं। आप भीड़ को डिस्ट्रीब्यूट करना आपको नहीं आता है क्या? और आप जानते हो कि प्रयागराज महाकुंभ के जाने के लिए भीड़ उठी है, तो आप गाजियाबाद से क्यों नहीं चलाते स्पेशल ट्रेन? या आनंद विहार से क्यों नहीं चलाते स्पेशल ट्रेन्स? या ऐसे वक्त क्यों नहीं चलाते जिस वक्त भीड़ आने की संख्या कम होती है? ये तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है। जो भी रेलवे को समझता है थोड़ा बहुत भी, वो भी बता सकता है। बहुत ही अमानवीय ये घटना हुई है, जिससे कि शर्मसार होने वाली स्थिति है। देश अपने आप को विकसित देश बनने का सपना देखता है, और एक क्राउड मैनेजमेंट करने वाली भी स्थिति अभी नहीं है। और ये सारी स्थिति देख करके, चूंकि 15 से अधिक वर्षों तक रेलवे मंत्रालय को हमने कवर करा है, काफी करीब से रेलवे मंत्रालय के कामकाज को देखा है, तो उससे ऐसा प्रतीत होता है कि रेल मंत्रालय में अराजकता वाली स्थिति है। अराजकता वाली स्थिति है क्योंकि जिम्मेदारी लेने का कल्चर नहीं है। और चूंकि ऊपर से जिम्मेदारी लेने का कल्चर नहीं है, तो आधिकारिक भी अराजक वाली स्थिति में है। उन्हें भी लगता है कि उनके ऊपर भी जिम्मेदारी कोई फिक्स नहीं करेगा। सबसे बड़ी समस्या है कि इनका काम है ट्रेन चलाना, और ये है टॉप हेवी। मतलब अधिकारियों का इतनी बड़ी फौज है जो कि फाइलों में साइन करने के लिए बड़े-बड़े मुख्यालय बना करके बैठे हुए हैं। दिल्ली के अंदर में ही रेलवे बोर्ड का इतना बड़ा मुख्यालय है, बड़ौदा हाउस, जहाँ नॉर्दर्न रेलवे का मुख्यालय है।
तमाम शहरों में इनके बड़े-बड़े मुख्यालय हैं, बड़े-बड़े अधिकारी बैठे रहते हैं फाइल चलाने के लिए। भाई काम है आपका ट्रेन चलाना, स्टेशन ऑपरेट करना, तो फील्ड में आपके अधिकारी होने चाहिए ना, कि ये बिल्डिंग्स में फाइल साइन साइन करने के लिए बैठे हुए हैं। फाइल क्या साइन करना है आपको? ये जो ब्यूरोक्रेटिक संस्था बन कर के रह गई है रेल मंत्रालय, इसमें एक सर्जरी की आवश्यकता है और बहुत ही डीप सर्जरी। ऐसी डीप सर्जरी कि जितने भी फैट जमा हुए हैं, उन सबको निचोड़ कर करके बाहर फेंक देना चाहिए। तभी जा कर के एक बुनियादी सुधार रेलवे में हो पाएगा, नहीं तो ऐसे ही हादसे होते रहेंगे और हम ऐसे ही हृदय विदारक चित्रों और वीडियो को देखते जाएँगे और दिल हमारा जो है, यूँ ही भारी होता जाएगा। इस विषय के बारे में आप भी सोचिए, लिखिए, ज़्यादा से ज़्यादा बोलिए, क्योंकि जो सिस्टम होता है वो बहरा होता है। जब तक ऊँची आवाज़ में आप बोलेंगे नहीं, वो सिस्टम कभी सुनता नहीं है और कभी परिवर्तन होता नहीं है। धन्यवाद।